हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उसी वीडियो से ही रिलेटेड कुछ बातें करेंगे हम आज। उस वीडियो पे मेरी बहनों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो बना दी थी और डाल दी थी। मुझे लगा था कि शायद मेरे जैसी कुछ बहनें होंगी जिनको इस चीज की जरूरत है, लेकिन यार मैंने देखा कि बहुत दुनिया है ऐसी जिसको इन चीजों की या सीखने के लिए कुछ बैठे हैं, कुछ सीख रहे हैं, किसी को कुछ आइडियाज नहीं मिल रहे हैं। तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप सबने कमेंट किए, कमेंट करके अपने मन की बातें मेरे सामने रखी हैं। तो कईयों की तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन था इसमें, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, आप हमें सिलाई सिखा सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं रोहिणी दिल्ली से हूँ, रोहिणी के नियर बाय में हूँ। तो यहाँ के जो आसपास के मेरे आसपास के होंगे वो मेरे से ऑफलाइन सिलाई सीख सकते हैं, लेकिन जो दूर दूर के हैं तो वो तो मेरे से ऑफलाइन तो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में जो वीडियो पोस्ट करती हूँ मैं, उसमें से आप सीख सकते हो। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है आपके पास कि हमें इसकी कटिंग या स्टिचिंग कहीं से समझ नहीं आ रही, तो मुझे आप कमेंट करके वो बता सकते हो कि भाई ये टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, तो आप इसकी वीडियो पोस्ट करो। ठीक है, तो वो मैं कर सकती हूँ, आपकी इतनी हेल्प मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस हैं बहनों के, कई डाउट्स हैं उनको, तो मैं आप सबके डाउट्स क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो बहन एक गीता दैया बहन है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है बहन, आपकी बात सुनकर मेरे को भी यही लगता है कि मुझे भी सीखना है। सीखना मेरे को उनको सिर्फ लगा है या सोचा उन्होंने, तो बहन लेट मत कर, शुरू कर दे, सीखना शुरू कर दे बस अपना। और पता है क्या होता है कि सिलाई में क्या होता है कि कभी भी आप कुछ भी करोगे ना, कटिंग करोगे या कुछ भी करोगे, वो खराब नहीं होगा। उस अगर कटिंग करते हुए आप खराब भी हो जाता ना, तो उसमें आप कोई भी काम करके न्यू डिजाइन करके उसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो बहन देखो गीता, मेरा तो आपके लिए यही है कि आपने सोच लिया ना तो शुरू कर दो, लेट मत करो, क्योंकि मैंने अपने इस काम में ना बहुत लेट कर दिया था। तो मैं सबके लिए यही बताऊंगी कि भाई लेट मत करो, जिसने भी सोच रखा है ना वो आंख बंद कर शुरू कर दो बस। ठीक है, तो एक बहन का मैसेज है, दीदी होम बुटीक के लिए कौन सी मशीन सही रहेगी? किरण चौधरी। तो होम बुटीक के लिए देखो, ये वाली मशीन है, बायो की है, इससे एक ऊपर आती है जैक की मशीन। अगर आपके पास आपको लगता है कि काम ज्यादा आता है तो आप यही मशीन लो, झुग्गी मशीन। ठीक है, और आपको लगता है कि सिर्फ नॉर्मल सिलाई होती है, गांव में है वो तो नॉर्मल होती है, तो उसके लिए आप अम्ब्रेला मशीन यूज कर लो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो वही एक और बहन का आया है, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और सेम मैं भी यही सोचती हूँ। आप कहाँ से कर रहे हो सिलाई, रेंट पर या घर से? तो भाई ये क्वेश्चन भी मेरी लाइन में भी पूछते हैं मेरे से, और मैं उन सबको बता देती हूँ कि मेरा जो ये बुटीक है मेरे घर में है, ऊपर हम रहते हैं और नीचे हमारी ये दुकान निकली हुई है, तो वहां पे ये मेरा बुटीक है। तो देखो मेरा रेंट तो बच जाता है, अगर आप कहीं पे रेंट पे ले रहे हो या कहीं, लेकिन ऐसी मार्केट में लो जहां आपका रेंट भी निकल जाए और आपका अच्छा प्रॉफिट भी हो, तो उसके हिसाब से आप अपनी मार्केट में देख लो। और नहीं तो घर में कोई ऐसा स्पेस है आपके पास तो आप अपना घर से ही शुरू करो, पहले पहले घर से शुरू करके थोड़ा सा अर्न करके उसके बाद आप बाहर निकलने की सोचो। मेरा तो ये है आपके लिए आइडिया। एक बहन का मैसेज है, दीदी मैं भी खुद से सिली बुटीक करने का बहुत दिनों से ड्रीम रहा है ये, लेकिन मेरा बिल्कुल सामने वाले घर में एक लेडी सिलती है, तो मुझे लगता है कि इसके मारे काम नहीं चलेगा। आपके सामने एक और दुकान है, एक और बुटीक है, तो चलो मैं तो खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। नहीं, मंजू मंजू खान। तो देखो बहन, मैं आपको ये बात बता देती हूँ, जहाँ पे मैं हूँ ना, मेरे मेरे रोड पे है ना कम से कम 9-10 बुटीक हैं। ठीक है, मेरे आसपास भी बहुत लेडीज है और बुटीक भी है जो सिलाई करते हैं, लेकिन ना उनको मुझसे प्रॉब्लम है ना मेरे को उनसे प्रॉब्लम है। ठीक है, और रही बात कि पैसे अर्न होने की, तो देखो आपके काम के पैसे आपके पास आएंगे, उनके काम के पैसे उनके पास जाएंगे। ठीक है, कोई किसी के कर्म से नहीं चुरा सकता, जितना आपके कर्म में होगा वो आपको मिलेगा और जितना उसके कर्म में होगा वो उसको मिलेगा। तो ये अगर सोच के आप बैठे हो, अपने ड्रीम को मार रहे हो कि भाई मेरे पास में और भी शॉप है, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो आप अभी से शुरू कर दो अपना काम, और ये मत सोचो कि भाई बुटीक है काम नहीं आएगा ही नहीं आएगा।
उनके पास उनका काम आएगा और आपके पास आपका काम आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचो। मेरे पास आसपास बहुत सारे बुटीक हैं, बुटीक भी है और दुकानें भी, और खुद इसे घरों में भी सिलती है लेडीज। ठीक है, तो आप ये सोच के बिल्कुल मत बैठो, बिल्कुल अपने ड्रीम को खत्म मत करो। आप बैठो, अपना काम शुरू करो और फिर आप देखना। और अगर इस बात से आपको कुछ समझ आए और आपका काम चले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो भाई देखो, सिलाई से जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख के सीख सकते हैं। मशीन से जो रिलेटेड था वो मशीन का भी मैंने बता दिया। अगर आप घर से कर रहे हो सिंपल, आपके पास नॉर्मल सिलाई आती है, ज्यादा नहीं आती है, तो उसके लिए आप लोग अम्ब्रेला मशीन यूज कर लो। और अगर आप बुटीक करना चाहते हो, बुटीक आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा काम आता है, तो आप जुक्की मशीन लो। जुक्की मशीन से क्या है कि सिलाई जल्दी भी होती है, फिनिशिंग भी आती है, काफी सारे आपको फायदे मिलेंगे। तो भाई एक बहन का मैसेज है, 600 रुपये लेते हो तो इनर आपका होगा या कस्टमर का होगा? जी हाँ, जैसे कि मैंने लाइनिंग के आपको रेट बताए थे, जो भी बताए थे 600 रुपये मैंने हाफ लाइनिंग का आपको रेट बताया था। 1000 रुपये मैं स्टिचिंग लेती हूँ फुल लाइनिंग, तो उसमें लाइनिंग हमारी ही होगी, कस्टमर को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बुटीक कहाँ पर है और आप ब्लाउज के कितने चार्जेस लेती हो? नॉर्मल ब्लाउज और डिजाइन वाले ब्लाउज के भी बताइएगा। तो ब्लाउज का देखो, सिंपल ब्लाउज बिना लाइनिंग वाला होता है, उसका 250, 300 तक ले लेते, 300 मांगते हैं पहले। लेकिन कई बार क्या होता है, ये हर जगह होता है, गाँव में भी होता है, शहरों में भी होता है कि चिक चिक करने वाले हर जगह मिलेंगे आपको, हमारे पास भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई 300 रुपये में मान जाता तो हम 300 लेते, नहीं तो कोई नहीं मानता तो 250 तक में बना देते हैं। ठीक है, फिर आती है लाइनिंग वाले की। तो लाइनिंग वाले के 500 रुपये होते हैं, और फिर पैडेड ब्लाउज आता है उसके 1000 रुपये होते हैं। बाकी बुटीक के 1200 भी लेते हैं, और एक्स्ट्रा जो यानी डिजाइन उसमें कोई भी डलवाओगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं। बहन आपके पास मशीन कौन सी है? मुझे भी लेनी है मशीन। तो बेस्ट मशीन कौन सी रहेगी स्टिचिंग की और इंटरलॉक की? और बुटीक में हमें कौन कौन सी मशीन चाहिए, प्लीज बहन जरूर बताना। तो देखो, मेरे पास बायो की मशीन है, उस टाइम पे मुझे इसी की नॉलेज थी। लेकिन अभी के लिए अगर आप बुटीक के लिए मुझसे मशीन की राय ले रहे हो तो इससे ऊपर है थोड़ी जैक की मशीन। जैक की मशीन आप लेना, और इंटरलॉक की बुटीक के लिए ही चाहिए तो उसकी भी जैक की मशीन आती है, तो आप वो लेना। नहीं तो इंटरलॉक की मशीन नॉर्मल होती है, मेरे पास नॉर्मल है RMI की, तो वो भी अच्छी है, मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ, तो ये भी मशीन अच्छी है। लेकिन अगर आपको बुटीक के लिए चाहिए तो आप जैक की लेंगे तो बेस्ट रहेगा। कारीगर को कितना रुपए देते हो एक, और आप कहाँ से हो? प्लीज ये बताना जरूर, मुझे आइडिया हो जाएगा। देखो, मैंने बताया है ज्योति बहन कि मैं हूँ दिल्ली से, रोहिणी से। ठीक है, रोहिणी के नियर बाय में हूँ, प्रॉपर रोहिणी से नहीं हूँ। और रही बात कारीगर को पैसे देने की, तो मैं कारीगर से काम नहीं करवाती हूँ, मैं अपना काम अभी तक खुद करती हूँ। ठीक है, सारा बुटीक का काम मैं अपना खुद करती हूँ, मैं इतना ही काम लेती हूँ जितना मेरे से हो जाए। तो भाई ये सब के डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और भी जिसको कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उनके भी आपको सबको रिप्लाई दूंगी। इनके मैंने सबको रिप्लाई भी दिए हैं, लेकिन मेरे को लगा कि मुझे एक वीडियो भी बनानी चाहिए इस पे, ताकि और भी बहनें देखें और उनके भी कुछ डाउट्स, क्योंकि इनके ये डाउट्स हैं तो हो सकता है किसी और के भी ये डाउट हो सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई सबके डाउट्स क्लियर हो जाए। मशीन के बारे में बता दिया, स्टिचिंग के बारे में बता दिया है। और कई बहनों के ये भी है कि हमारे यहाँ इतना नहीं देते, सब रो के देते हैं, 100-150 रुपए हैं, 200 रुपए। देखो, वो अपने अपने एरिया के हिसाब से, गाँव के हिसाब से सबके रेट होते हैं। लेकिन आप ये देखो कि अगर थोड़ा कर रहे हो, चलो कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आएगा। ये देखो, हमारे पास भी होता है, कई बार क्या होता है कि कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड होता है, कस्टमर को भी देखना पड़ता है कि भी वो किस टाइप का, तो उसमें हमें भी कम करने पड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बड़े बड़े शहरों में ही होता है, जिनका जो मुंह मांगा वो दे दिया। लेकिन हम भी नॉर्मल गांव से हैं, नॉर्मल ही जगह है हमारी भी, तो यहाँ भी ऐसा ही चलता है। लेकिन ये रेट हमारे बताने के होते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं जो गांव से होते हैं, जो बड़ी आंटियां होती हैं, वो ही पहले जमाने की थोड़ा सा, तो वो तो कर लेती है। लेकिन नॉर्मल तो ये रेट तो भाई है ही है यहाँ के, ठीक है। इससे ज्यादा भी है, लेकिन मैं तो इतना ही लेती हूँ। लेकिन मैंने वो जैसे कि बताया कि आपको कुछ कस्टमर को देख के करना पड़ जाता है, तो वो चीज मैं भी कर देती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि फिक्स है तो फिक्स है, नहीं, ऐसी नहीं है।
तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करना। मेरी कोई भी बात, कोई भी अगर भाई कोई गलती से ऐसी कोई बात निकल गई तो उसके लिए सॉरी है, क्योंकि देखो भाई अब इतनी बातों में कोई ऐसी बात निकल जाए तो उसको आप माइंड मत करना, ठीक है। और भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। और कोई टॉपिक आपको चाहिए हो तो किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या किस बारे में आपको पूछना है, आपको भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। राम राम जी।